हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ तनुज रहेजा, डायरेक्टर ऑफ क्वांटम फाउंडेशन। आज बच्चे लोग हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। बच्चे आइए फटाफट से 1.2 की तरफ चलते हैं, कुछ बेसिक 1.1 एक्सरसाइज की यानी कि प्रीवियस लेक्चर की बातों को साथ लेते हुए। तो यहाँ पे 1.2 करने के लिए आपको बड़े अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है कि रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। आइए बच्चे फटाफट से इसको करते हैं हम कवर, फिर आगे चलेंगे हम। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बोला क्या हुआ है यहाँ पर? आपको बोला हुआ है कि आपने आने वाले पॉइंट्स में ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन कौन से पॉइंट्स ट्रू रहने वाले हैं और कौन कौन से फॉल्स रहने वाले हैं, कौन कौन से अगर ट्रू हैं तो उसकी जस्टिफिकेशन भी दीजिए, कौन कौन से फॉल्स हैं तो उसकी जस्टिफिकेशन भी दीजिए। आइए बच्चे पहले पॉइंट को उठाते हैं। पहले पॉइंट में इन्होंने हमें बोला हुआ है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बच्चे ये वाला पॉइंट जो है प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया गया था, रिपीट कर देता हूँ। आपको बोला हुआ है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब बच्चे लोग यहां पर आंसर आ जाने वाला इसका ट्रू। ट्रू क्यों रहेगा? क्योंकि मैंने पहले बात आपको बोली हुई है कि इरेशनल नंबर जो हमारे रियल नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का ही कम्बिनेशन होते हैं, तो इसका आंसर क्या हुआ? ट्रू। आइए सेकंड पॉइंट पर चलें। सेकंड पॉइंट में इन्होंने बोला हुआ है क्या? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ द रूट एम वेयर एम इज द नेचुरल नंबर। अब बच्चे लोग ये कहना क्या चाह रहा है, पहले उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। इन्होंने ये कहा है कि कोई भी अगर आप नेचुरल नंबर लेते हैं, नेचुरल नंबर जैसे कि मान लीजिए एक नंबर लाइन है 0 1 2 3 4। अब बच्चे लोग ये मान करके चलिए आपको एक नंबर लाइन जैसे आपको दी हुई थी, तो इन्होंने ये बोला हुआ है कि रूट एम जो है, रूट एम का मतलब है नेचुरल नंबर से, कि कोई भी नेचुरल नंबर वहां पर रहा होगा। तो कहा हुआ है कि जो ये हमारे पास नंबर लाइन होती है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रॉपर जो नेचुरल नंबर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को दिखाया जा सकता है। अब बच्चे लोग देखिए, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ रूट 3 और रूट 4, और रूट 3 और रूट 4 के बीच क्या क्या पॉइंट्स आते हैं? रूट 3.1, रूट 3.2, और भी बहुत सारे ऐसे इन्फिनिट नंबर्स हो सकते हैं जो इनके बीच लाई करते होंगे। तो ऐसे नंबर्स को तो हम इन नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो बच्चे इसका आंसर जो बैठता है, इसका आंसर जो बैठेगा वो बैठेगा फॉल्स। वो फॉल्स क्यों बैठा? मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हम ना सिर्फ प्रॉपर नेचुरल नंबर को बल्कि पॉइंट्स वाले जो इनके बिटवीन डिजिट लाई करते हैं 3.2 3.33 ऐसे नंबर्स को भी तो नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं ना। तो ये क्या हुआ? ये हमारा हुआ फॉल्स। आइए लास्ट पॉइंट की तरफ चलें। इन्होंने बोला हुआ है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो आप इसका आंसर भी क्या बताएंगे? फॉल्स। वो सिर्फ इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, वो रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट पॉइंट का बिल्कुल थर्ड पार्ट। आइए अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए बच्चे, इसका सेकंड क्वेश्चन बोला क्या हुआ है? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट गिवन एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो बच्चे देखिए ध्यान से, रिपीट कर रहा हूं और ध्यान से समझिएगा। अब बोला क्या हुआ है? आर द स्क्वायर रूट, अगर हम स्क्वायर रूट कर दें ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर रहे होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? वो इरेशनल होंगे। और ये बोल रहा है कि इफ नॉट, अगर इसका आंसर आप ना में समझते हैं तो गिव एन एग्जांपल, तो आपने इसका एग्जांपल भी दे करके दिखाना है ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट नंबर दैट आर रैशनल नंबर। अब बच्चे ध्यान से समझिए, अगर मैं कुछ ऐसे इसके एग्जांपल ले लेता हूं, आंसर तो इसका नो ही है, ये कंफर्म है, और वो नो किस तरह से है उसकी जस्टिफिकेशन आपको देने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। बच्चे अगर हम वो सारे के सारे डिजिट उठा लेते हैं जिसका प्रॉपर स्क्वायर रूट हो सकता है, मीन्स जैसे रूट 4 उसका स्क्वायर रूट सॉल्व किया तो 2 आया, रूट 9 उसको सॉल्व किया तो 3 आया, रूट 36 उसको सॉल्व किया तो 6 आया, रूट 49 उसको सॉल्व किया तो 7 आया। तो बच्चे आप ऐसे के सारे ये जो हमारे आंसर आ रहे हैं ये सारे रैशनल नंबर हैं। अब इसके अलावा मैं आपको दूसरा सिनेरियो भी बता देता हूँ। मान लीजिए रूट 2 है, ठीक है, मान लीजिए रूट 3 है। ये सारे के सारे ऐसे डिजिट हैं जिनका प्रॉपर आप स्क्वायर रूट नहीं देखोगे, राउंड फिगर में नहीं आने वाला। तो बच्चे इसका आंसर क्या बनता था? नो बनता था। ठीक है बच्चे, आइए अब हम आगे चलते हैं। अब आ रहा है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए बच्चे लोग क्या बोला हुआ है? शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। इन्होंने पूछा हुआ है कि अगर मान लीजिए रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे। तो बच्चे इसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इनके बिल्कुल पेट तरीके होते हैं जो रूट वाले डिजिट स्पेशली आ जाते हैं। देखो अगर राउंड फिगर हो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर कुछ डिजिट ऐसे मिल जाते हैं लाइक रूट 2, रूट 5,
रूट मान करके चलिए कुछ हो गया 7। तो इनको करने का तरीका क्या होता है, इनके लिए यहाँ पर हम कंसेप्ट उठाते हैं नंबर लाइन पर शो करने के लिए पाइथागोरस का कंसेप्ट। अब ये पाइथागोरस का कंसेप्ट किस तरीके से अप्लाई होता है, आइए ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे देखिए, पाइथागोरस का कंसेप्ट जो लगता है बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। राइट एंगल ट्रायंगल में किस तरीके से लगता है, ये वाला कंसेप्ट असल में हमने बहुत पहले से ही पढ़ा है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। मान लीजिए ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, दैट इज आवर बेस, दैट इज परपेंडिकुलर, एंड दैट इज हाइपोटेन्यूज। और बेटा इसमें अब हमें बताया क्या हुआ है, हमें ये बताया हुआ है कि हमेशा अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल का केस ले रहे हैं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर हम कर दें, मींस ए सी का स्क्वायर कर दें, तो वो इक्वल किसके होगा, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। अगेन लिख करके दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ए सी का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के। ये चीज मैंने कुछ इस तरीके से करके दिखाई, ध्यान से देखिए। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, दैट इज ए बी सी, मीन्स ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये कंसेप्ट असल में हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, बस इसी कंसेप्ट का यूज यहां पर करना है। अब देखिए वो किस तरीके से किया जाएगा। देखिए बच्चे लोग, अब आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन ली, नंबर लाइन लिया तो यहाँ पर आया 0 1 2 3 4 5, जितना बताता जा रहा हूँ उस तरफ देखते जाइएगा बस। अब बच्चे लोग हमने क्या किया, हमने सबसे पहले डी की हेल्प से, लेना चाहो आप डी की हेल्प से भी कर सकते हो, यहाँ पे एक 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, और वो 90 डिग्री किस तरह से बनेगा वो देखिएगा बच्चे। अब हम जानते हैं हमने बनाना क्या है, √5। अब मैं पॉसिबिलिटीज चेक करता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ये मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर यहां पर मैं 2 ले लेता हूं और यहां पर अगर मैं 1 ले लेता हूं, ध्यान रखिएगा परपेंडिकुलर हमेशा और हमेशा आप 1 लिया करें, उसी से ही आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपको यहां पर बताया गया, बेस जो लिया हमने 2 लिया। अब मैं यहां पर पाइथागोरस का अगर लॉजिक अप्लाई करता हूं तो वो क्या बनेगा, ए बी सी। तो वो ये बना कुछ इस तरीके से कि जो ए सी का स्क्वायर होगा, उसको लिख करके दिखा देता हूं, जो ए सी का स्क्वायर होगा वो इक्वल किसके होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये देखिए ना बच्चे, ए जो ए सी का स्क्वायर हुआ वो किसके इक्वल होगा, 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के। अब 2 का स्क्वायर अगर हम सॉल्व करें तो क्या आता है, 4, और 1 का स्क्वायर अगर हम सॉल्व करें तो क्या आता है, 1, और 4 प्लस 1 कितना हुआ, 5। अब देखिए बच्चे ये अपने आप 5 बन गया। अब ये जो 5 बना हमारा, ये किसके इक्वल था, ए सी स्क्वायर के। ये जो स्क्वायर है उधर जाकर के क्या हो जाने वाला है, उधर जाकर के रूट बन जाएगा, इट मीन्स √5। तो बच्चे देखिए, ये हमने एक माइंड में कंसेप्ट तो फटाफट से चला लिया कि किस तरह से ये अप्लाई होने वाला है, बस इसको करके जो दिखाना है वो देखिए किस तरीके से करके दिखाना है। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पर 0 से लेकर के 2 का डिस्टेंस ले लें आप, और ये जो आप परपेंडिकुलर लेने जा रहे हैं ये आप लीजिएगा 1 का, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए ये जो बनाया गया राइट एंगल ट्रायंगल बनाया किस तरीके से गया है। अब आपने करना क्या है बच्चे लोग, जो आपके पास ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये वाला आपके पास जो परपेंडिकुलर आया ये आएगा किस तरीके से, इसको आप डी की हेल्प से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहां पर आप ए के ऊपर डी को टिका करके यहां से आप देख लें कि 90 डिग्री बिल्कुल सीध में कहाँ जा रहा है, ठीक है ना बच्चे, डी की हेल्प से भी आप इसको कर सकते हैं। तो अब देखिए बच्चे, अब यहाँ पे आपने जैसे ही ये बना लिया, अब आपने 0 के साथ इसको मिला देना है, ठीक है। साथ ही साथ आप ये कॉन्सेप्ट भी करके दिखाएंगे साइड में, जो मैंने अभी करके दिखाया। यहाँ पर पॉइंट्स के नेम थोड़े से अलग लिए गए हैं। इस पॉइंट को मैंने नेम दिया है, ध्यान से देखिए बच्चे, इस पॉइंट को नेम दिया है बी, इसको नेम दिया है ए, और इसको नेम दिया है ओ, ठीक है बच्चे। तो इसके हिसाब से क्या बनता है, इसके हिसाब से बनता है ओ बी का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा ए बी के स्क्वायर प्लस ओ ए के स्क्वायर के इक्वल। तो बेटा मैंने इनकी वैल्यूज जो लगाई, इन्हीं की वैल्यूज साथ में मैंने लगा करके दिखाई हुई है, यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी, दैट इज √5। तो बच्चे अब तक जो मैंने आपको बताया यहाँ तक आपका प्रिपेयर हो जाएगा कि ये है हमारा
इतना इतना प्रिपेयर हो जाएगा। अब जो इसके साथ आप ये देख पा रहे हैं, ये जो डॉट डॉट करके साथ में आप देख पा रहे हैं, इसको बता देता हूँ ये असल में है क्या लॉजिक। देखिए बच्चे, हमने जो √5 बनाना था, वो √5 हमने बना करके दिखाना था ना, लिखा हुआ है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। अब बच्चे लोग हम देखते हैं यहाँ पर हमने जो ए बी की वैल्यू निकाली, ओ बी की वैल्यू निकाली है, ओ बी की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ये √5 आई, जबकि मुझे तो नंबर लाइन पर बताना है और नंबर लाइन तो यहाँ पर है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पे आप कंपस को जो हमारी कंपस होगी, कंपस की जो निब होगी उसे यहाँ रखें, और जो पेंसिल आ जाएगी वो यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहीं पर कंपस को रखते हुए, इसी पॉइंट पर कंपस को रखते हुए कंपस को घुमाना शुरू करें, वो कुछ इस तरीके से नीचे आ जाएगी, ये जो आप डॉट डॉट देख पा रहे हैं। तो बच्चे यहीं से ही अब ध्यान से समझिए, अगर ये जो डॉट 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 नीचे आने वाला पॉइंट हुआ ना, यहीं से आप शो करके दिखाएंगे कि जो हमारी ओ डी की वैल्यू होगी, ध्यान से समझिए, ये ओ से लेकर के डी तक, वो भी कितनी होगी, वो भी √5 होगी, क्योंकि हमने कंपस को तो देखो फालतू खोला ही नहीं, वो तो उतना ही खोला जितना ओ बी की वैल्यू थी। ठीक है बच्चे, तो ये था √5 का क्वेश्चन, जिसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाया। और भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बच्चे, अब हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की। बच्चे, जो फोर्थ क्वेश्चन आ रहा था आपका एक्सरसाइज 1.2 का, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था, आप उसको खुद ट्राई कीजिएगा, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे जरूर डिस्कस कीजिएगा उसको। ठीक है बच्चे, आइए 1.3 की तरफ चलें। आपको अब बोला क्या हुआ है, राइट द फॉलोइंग ऑफ द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। आपको ये बताना है कि प्रॉपरली इसको आप देख लें, डिवाइड करके आप चेक करें कि इसके डेसिमल एक्सपेंशंस जो हैं वो किस तरीके से बनते हैं। बच्चे, सबसे पहले पॉइंट को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आपको दिया क्या हुआ है, 36/100। 36/100 को अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो कितना आता है, 0.36। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बच्चे, जो इजीली डिविजिबल हो जाते हैं, मीन्स पॉइंट के बाद जाकर के बड़ी जल्दी से आप देखते हैं उसका आंसर अगर निकल आता है, तो इट्स कॉल्ड टर्मिनेटिंग। ठीक इसके बाद जैसे ये बच्चे, आपको आगे आने वाले कंसेप्ट्स में भी क्लियर हो जाएगी मेरी बात कि प्रॉपरली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब जैसे 1/11 है, 1/11 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या देखने को मिलता है, 0.090909, आगे ये चलता चला जा रहा है, फुल डिविजिबल नहीं हो रहा। ठीक है, अगर ये फुल डिवाइड नहीं हो रहा तो ध्यान कीजिएगा कि जो आपके रिपीटेड डिजिट होते हैं ना, जैसे 090909 आ रहा है, तो अब आपने इसको लिख करके कैसे दिखाना है, आप इसको इस तरीके से भी लिख करके दिखा सकते हैं कि आप इसको इस तरीके से भी लिख करके दिखा सकते हैं कि 0.09 वन टाइम ओनली। आप इसको बार बार नहीं लिख करके दिखाएं, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो बच्चे, ऐसी टर्म जो भी आएगी उसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये रिपीटेड डिजिट्स हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिपीटेड। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए लिखे क्योंकि ये फुल डिविजिबल नहीं हो पा रहे हैं, पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा है। आइए बेटा, नेक्स्ट आपको दे रखा है एक मिक्स फ्रैक्शन दे रखे हैं। मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 33/8 आ जाता है, 33/8 को जब हमने सॉल्व किया तो आंसर आ जाता है 4.125। 4.125 में अब आप देख पा रहे हैं इसका आंसर क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों इसका आंसर आ रहा है, क्योंकि बच्चे ये फुल डिविजिबल हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था, पूरा डिवाइड हो रहा है, ये पॉइंट में ले जाने के बावजूद इसका आंसर इजिली आ रहा है, तो ये हुआ टर्मिनेटिंग। ऐसे ही आपके पास आ रहा है नेक्स्ट 3/13। 3/13 जो आ रहा है 0.230769, 230769 मीन्स यहाँ पे रिपीटेड डिजिट कौन से हैं, यहाँ पर रिपीटेड डिजिट जो हुए हमारे 230769, और फिर से आ रहा है 230769। तो आप क्या करें, वन टाइम लिख दें सिर्फ 230769 को, और उसके ऊपर बार लगा दें। ये होता है बार का साइन, जो ऊपर लगाया है ये बार का साइन है। ठीक है बच्चे, ये हुआ बार का साइन जो लगा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलिए बच्चे, नेक्स्ट देखिए। अब आपके पास आ रहा है 2/11। 2/11 में भी कुछ इस तरीके का ही काम हो रहा है, 0.181818। तो आप इसको वन टाइम लिख दें 0.18 और उसके ऊपर बार लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लास्ट क्वेश्चन जो आ रहा है 329 डिवाइड बाय 400, जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा आता है 0.8225। तो ये हुआ हमारा टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये डिवाइड इजीली हो पा रहा है, फुल डिविजिबिलिटी इसके साथ हो पा रही है। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, एक्सरसाइज 1.3 के। चलिए बच्चे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब जो आ रहा है, आपको बोला गया यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.14857। तो बच्चे ये देखिए, आपको बताया गया है यहाँ पर कि अगर आप 1/7 को डिवाइड करते हैं ना, तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है 0.14285। और साथ में कहा हुआ है कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन, कहता है कि आप ये बता सकते हो कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का, आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन।
अब आपको ये बोला हुआ है कि आपने क्या करना है कि इसमें लॉन्ग डिवीजन का यूज़ नहीं करना और आपने इसको सॉल्व करके दिखाना है आंसर क्या आएगा। अब बच्चे देखो बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो आपने सबसे पहले किसके लिए बताना है, 2/7 के लिए। तो 2/7 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 × 1/7। अब बच्चे आपने करना क्या है, 1/7 की जगह ना ये वैल्यू लगा दीजिए, 1/7 की जगह ये वाली वैल्यू लगा दीजिए। कौन से वाली वैल्यू, 0.142857, और उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे। अब देखिए फिर आपको दे रखा है 3/7। 3/7 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 को यहाँ पर लिखा, 1/7 की वैल्यू ऊपर अलग से मैंने करके नहीं दिखाई थी, लेकिन यहाँ पर इन पॉइंट्स में, आने वाले पॉइंट में करके दिखाइए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने वैल्यू लगाई 0.14857, इसके ऊपर बार लगाया, 3 को इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ गया आपके पास ये। ठीक है स्टूडेंट, 4/7 दिया हुआ है। अब 4/7 में भी हमने क्या किया, ये 4 लिखा, मल्टीप्लाई 1/7, 1/7 की जो वैल्यू थी यहाँ से ही उठाई हमने, ये लिख दी, ये वैल्यू उठा करके यहाँ लिखी 1/7 के प्लेस पर। ठीक है बच्चे, 1/7 के प्लेस पर ये लिखी, तो 4 को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास ये 0.571428। आगे आने वाले पॉइंट जो है 5/7 और 6/7 भी इस तरह से ही देखने को मिलेंगे, जिसमें हमने डायरेक्टली डिवाइड भी नहीं किया और उसी शर्त को पूरा करते हुए हमने आंसर भी फाइंड आउट कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए बच्चे, अभी इस एक्सरसाइज का यानी कि एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और आज का जो लास्ट टॉपिक रहेगा बच्चे उसको देख लीजिए। बच्चे ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरह से मैं अभी आपको बता रहा था √5 √3 जैसे क्वेश्चन जो रहते हैं जिनको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक उसी तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसको किस तरीके से करना है आपको। बोला गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ द p/q वेयर p एंड q आर द इंटीजर एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, अब आपको करना क्या है, सबसे पहला पॉइंट हमने उठाया, यहाँ पे बोला गया आपको एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q। आपको इसको ना p/q में कन्वर्ट करके दिखाना है। अब किस तरीके से किया जाएगा ये देखिए, सबसे पहला काम क्या होगा, इसे x के इक्वल लेट कर लीजिए। अब ध्यान से सुनिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ, अगर पॉइंट के बाद एक ऐसा ही डिजिट आपको दिया हुआ है जिसके ऊपर बार है, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ बार दिया तो हुआ है, ठीक है, 0.1 0.6 बार। अब मैं ये देखता हूँ कि बार दिया कितने डिजिट के ऊपर हुआ है, सिंगल डिजिट यानी कि 6 के ऊपर बार दिया हुआ है। तो ध्यान रख लीजिए, आपने क्या करना है, 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है x को भी और 0.6 बार को भी। और अगर मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन, आपको ये जो 0.6 की 6 बार की जगह कुछ इस तरीके से दिया हुआ होता, 0.56 के ऊपर बार होता, तो यहाँ पर मैंने ये देखा 2 डिजिट है, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हम x को भी और 0.56 को भी। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि आपने ये देख लेना है कि बार कितने डिजिट के ऊपर है, उतनी ही 0 से मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा 0.6 बार है, तो आप क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे x को भी, ये आया हमारा 10x, और 10 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आ गया 6.6 बार। क्लियर स्टूडेंट, फिर अब आप क्या करोगे, ध्यान से समझ लो, जो हमारा 6.6 बार है, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 6 + 0.6 बार, क्योंकि अगर आप 6 + 0.6 बार को सॉल्व कर दें वापस आपके पास यही तो आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब हमने ये चीज़ लिख दी, यहाँ पर हम करेंगे 0.6 बार, इसकी जगह पर x लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखो x की जगह हम क्या लगा सकते हैं, 0.6 बार, तो यहाँ पर मैं ये वैल्यू पुट करके दिखा सकता हूँ। 0.6 बार की जगह पर हमने क्या लगा दिया, x लगा दिया। अब क्या करें, x को उस तरफ ले जाएं, ये आ गया आपके पास 9x, 9 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था ये हो गया डिवाइड, तो हमने p/q की फॉर्म में बनाना था जैसे कि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ था, तो हमने वो बना दिया इजीली। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन और अच्छे से कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए, अब आपको जो बार दिया हुआ है, दिया अभी भी सिंगल डिजिट के ऊपर हुआ है। किस तरह से, क्योंकि देखो ये 7 के ऊपर ही बार है, लेकिन इससे पहले एक ऐसा डिजिट दिया हुआ है जिसके ऊपर बार नहीं है। इस केस में कैसे डील करते हैं, अब ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ पर आपका सबसे पहला काम जो रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि आप ये देखें जो पॉइंट के बाद डिजिट दिया हुआ है, ऐसे कितने डिजिट दिए हुए हैं जिसके ऊपर बार नहीं है। मैंने देखा यहाँ पर एक अकेला ऐसा डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है और वो पॉइंट के बाद है। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ। 10 के साथ जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 10x, और 10 को जब आप 0.47 बार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आगे आ जाएगा और पीछे सिर्फ रह जाएगा 7 बार।
अब बच्चे आने वाला काम ठीक वैसे ही होगा जैसे आपने पहले किया था। 4.7 बार है, तो 4.7 बार में अब आपने क्या करना है, मैंने देखा पॉइंट के बाद एक ही ऐसा डिजिट है जिसके ऊपर बार है, फिर से मैंने क्या करा, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से समझ लिए। 10x को मल्टीप्लाई किससे किया हमने, 10 से, तो ये हो गया हमारे पास 100x। 10 को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 47.7 बार। अब ध्यान से समझिए बच्चे, इसको हमने नेम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने नेम दे दिया सेकंड इक्वेशन। जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ चुकी है, अब आपने क्या करके दिखाना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। 10x को लेस कर दो 100x में से, तो कितना आ गया, 100x माइनस 10x। और ऐसी 4.7 बार में से आप लेस करके दिखा दोगे 4.7 बार, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 43। तो 100x में से 10x को लेस कर दिया तो कितना आ गया, 90x। 90x है तो ये 90 को यहाँ आप डिवाइड कर दें तो ये आ गया 43/90। तो ये था बच्चे इसका थर्ड का ही सेकंड पार्ट। अब देखिए बेटा, इसी का आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको क्या बोला हुआ है, थर्ड पार्ट में आपको बोला हुआ है, थर्ड पार्ट में आपको बोला हुआ है x इज इक्वल टू, एक्स आपने लेट करना है और जो पॉइंट दिया हुआ था यहाँ पे 0.001 के ऊपर बार है। तो अब मैं ये देखता हूँ पॉइंट के बाद ऐसे 3 डिजिट हैं जिनके ऊपर बार है, तो आप करेंगे क्या, मल्टीप्लाई बाय 1000। मैंने आपको बताया था ना बाहर जितने डिजिट के ऊपर है, तो आप क्या कर दें, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। 1000 से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए, ये जो आपके पास 001 है ये आगे आ जाएगा, ये आ गया 001 और पीछे वही का वही रह जाएगा क्योंकि बाहर तो चल ही रहा है। तो अब आपके पास बनता क्या है, आपके पास ये बन जाता है। अब आपने करना क्या है, इसको फर्स्ट इक्वेशन नेम दे दें, इसको सेकंड इक्वेशन नेम दे दें। फिर से वही चीज़ करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें सेकंड में से, तो 1000 में से जब आप माइनस कर देंगे, 1000x में से माइनस कर देंगे x, दैट इज 999x। और जब आप 1.001 बार में से माइनस कर देंगे 0.001 बार, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1। तो x इज इक्वल टू 1/999, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब ये देखिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन जो आ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन एक अपने आप में ही एक आपका नवा कंसेप्ट भी क्लियर करेगा, वो मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से। देखिए आपको यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। कहते हैं कि इसको p/q की फॉर्म में आप लेकर के आए। ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले किया वही काम करना है। आगे बोला हुआ है आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। आपको बोला गया कि क्या आप सरप्राइज हैं जो आंसर आ गया। विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक्स दिस सेंस। अब देखिए स्टूडेंट, सब कुछ भूलते हुए सबसे पहले तो p/q में इसको कन्वर्ट कीजिए। p/q में कन्वर्ट करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं, आपको दिया हुआ है 0.999 डैश 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 मीन्स आगे ये चलता चला जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, तो जो टर्म्स आपकी आगे लगातार चलती चली जा रही हैं, तो मैं यहाँ पर 1 टाइम 9 बार लगा दूँ, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, इसका मतलब एक ही है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे, मैंने देखा कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है जिसके ऊपर बार है, तो आप 10 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, 10 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास ये आ जाएगा। मीन्स पीछे से 9 उठ करके एक आगे आया और पीछे 9 बार तो चल ही रहा है। अब ये हुई बेटा फर्स्ट इक्वेशन, ये हुई सेकेंड इक्वेशन। फिर से वही काम किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो यानी कि 10x में से x को लेस कर दो, ये आ गया आपके पास 9x। और 9.9 बार में से 0.9 बार को लेस कर दो, ये आ गया आपके पास 9। तो x की वैल्यू क्या हुई, 9/9 1। तो बच्चे उन्होंने यही चीज़ बोली थी कि आर यू सरप्राइज विद योर आंसर, क्योंकि इसका आंसर देखिए बच्चे 1 आ रहा है। आपको वैसे भी बोला जाता है कि कहीं पे भी अगर आप 0.9 देखें ना तो उसको 1 ही लिख दें। तो बच्चे यहाँ से भी वो चीज़ क्लियर होती है, हमारा वो कंसेप्ट क्लियर होता है कि x इज इक्वल टू 1 जो आ रहा है, 9/9 जो आ रहा है, मीन्स आपको ये वैल्यू दी गई थी ना 0.999। हमने करना क्या था, p/q की फॉर्म में बनाना था। हमने p/q की फॉर्म में बनाने के लिए सारे स्टेप्स लिए, बट हम जब लास्ट में देखते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यही चीज़ बताई गई थी कि आप जो सरप्राइज हुए इस आंसर को देख करके, क्योंकि बेटा आंसर इसका 1 की फॉर्म में आ रहा है, तो 1/1 भी आप लिख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है बच्चे, ये था आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। आज तक का टॉपिक सिर्फ इतना ही रहेगा। इसके बेसिस पर जो एक्सरसाइज 1.2 करवाई, 1.3 करवाई, अब तक के सारे क्वेश्चंस, इनके कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। बच्चे खूब प्रैक्टिस कीजिएगा उसका। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच।